देखो हमने ना लीवर फंक्शन टेस्ट को शुरू किया है, तो इसमें जैसे मान लो लीवर में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे जॉन्डिस हो गई, हेपेटाइटिस हो गई, सिरोसिस हो गई, तो उसको पता कराने के लिए हम लीवर फंक्शन टेस्ट कराते हैं। तो इसमें अलग अलग मिलता है, जैसे एसजीओटी, एसजीपीटी, ठीक है, या बिलोरुबिन का लेवल है। तो एक एक करके हम पढ़ेंगे सबको, यानी कि एक एक एंजाइम के लिए। जैसे सपोज आज हम शुरू करेंगे एएसटी। एएसटी को हम एसजीओटी भी बोलते हैं, ठीक है। तो देखो एएसटी का नाम क्या है, एस्पार्टेट एमिनो ट्रांसफेरेज। तो ये ना एक एंजाइम है जो पाया जाता है कहां कहां, जैसे लीवर में, तुम्हारे हार्ट में, मसल्स में, किडनी में, ब्रेन में, ठीक है। तो अगर इसका लेवल बढ़ा हुआ आ रहा है एएसटी का, तो ऐसा तो नहीं है कि लीवर में प्रॉब्लम है, हो सकता है यहां भी कहीं प्रॉब्लम हो, ठीक। तो इसकी जो नॉर्मल रेंज होती है एएसटी की, वो कितनी होती है, 0 से 40 यूनिट पर लीटर, ठीक है। तो अगर 40 से ऊपर आएगा तब मतलब बढ़ा हुआ माना जाएगा। तो देखो अगर मान लो एलसीओटी, ठीक है, या एएसटी, इसका लेवल बढ़ गया बॉडी में, ठीक है, जैसे हमने टेस्ट करा लिवर फंक्शन टेस्ट और ये बढ़ा हुआ आया, तो क्या हो सकता है। तो देखो सबसे पहले हमने बताया कि लीवर में भी ये एंजाइम पाया जाता है, तो हमने सबसे पहले लीवर फंक्शन टेस्ट ही बोला है। तो हम लीवर की स्थिति को पहचानते हैं। तो लीवर की क्या क्या कंडीशन हो सकती है अगर इसका लिवर एएसटी का लेवल बढ़ा हुआ है, तो जैसे हेपेटाइटिस हो सकती है व्यक्ति को, सिरोसिस हो सकती है, या नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज हो सकती है, लीवर में ट्यूमर हो सकता है, या लीवर इस्कीमिया, यानी कि इस्कीमिया में यानी कि जो ब्लड सप्लाई है लीवर को वो कम हो जाए। तब क्या होता है, इसका लेवल यानी कि एएसटी का लेवल क्या होता है, बढ़ा हुआ आ सकता है। तो ये तो हो गया लीवर का। और ये वाला एंजाइम क्या होता है, लीवर के अलावा और भी जगह पाया जाता है, जैसे हार्ट में ही पाया जाता है। तो अगर एएसटी का लेवल बढ़ा हुआ आ रहा है, तो हो सकता है कि उससे एमआई यानी कि मायोकार्डियल इंफाक्शन हो रखा हो, इंफॉक्शन, ठीक है। या मान लो मसल्स में भी पाया जाता है, तो मसल्स में इंजरी हो सकती है, ठीक है। अदर कंडीशन क्या क्या हो सकती है, जैसे पेनक्रियाटाइटिस हो सकती है, जैसे पेनक्रियाज में क्या इन्फ्लेमेशन हो रखा है, या हिमोलिसिस यानी कि ब्लड वेसल ज्यादा टूट रखी है, ठीक है। तब भी क्या होता है, एएसटी का लेवल क्या होता है, बढ़ा हुआ आता है। अब देखो तुमने रिपोर्ट में लीवर फंक्शन टेस्ट जब कराते हैं तो तुमने देखा होगा क्या, एएसटी और एएलटी का रेशियो भी दिखाता है इसमें कभी कभी। तो मान लो अगर एएसटी एएलटी का रेशियो 1 से कम है, ठीक है, तो क्या हो सकता है, नॉन एल्कोहलिक लीवर डिजीज हो सकती है, यानी कि जैसे वायरल हेपेटाइटिस, ठीक है। और क्या, अगर मान लो ये रेशियो जो है एएसटी एएलटी का रेशियो 2 से ज्यादा आ रहा है, तो क्या हो सकता है, एल्कोहलिक लीवर डिजीज हो सकती है, जैसे सिरोसिस, ठीक है। और अगर लगभग 1 है, तब क्या होगी, क्रोनिक डिजीज हो सकती है कोई लीवर की, जैसे सिरोसिस हो सकता है। तो इसे नॉर्मल करने के लिए क्या करना चाहिए, मान लो एएसटी का लेवल बढ़ा हुआ आ रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए। तो जो जो कारण है, मान लो जैसे हेपेटाइटिस है, ठीक है, सिरोसिस है, तो उसका हमें ट्रीटमेंट करना है प्रॉपर वे में। तो मैंने लिख रखा है कि उसके जो कारण है उसका ट्रीटमेंट करें। और क्या होता है, कुछ मतलब ड्रग्स हैं, जैसे सेलेमरिन है, अर्सोडॉक्सिकोलिक एसिड है, ठीक है, तो ये तुम दे सकते हो पेशेंट के लिए। और मान लो कभी कभी क्या होता है, ड्रग्स के कारण भी बढ़ जाता है ये, तो जो ड्रग्स हम यूज कर रहे हैं उसका बंद कर दें। तो मैंने लिखा हुआ है देखो, स्टॉप यानी कि हिपेटोटॉक्सिक ड्रग्स, ठीक है। तो इसके बारे में पढ़ लिया हमने। इसके बाद हम किसको पढ़ेंगे, एसजीपीटी, ठीक है, यानी कि जो पर्सनली लीवर के लिए होता है। तो इसमें मिटा